चलिए आज आपको मैं एक तोते की कहानी सुनाता हूँ। तोते का नाम था टिमी। टिमी के ऑनर का नाम था रिचर्ड। तो रिचर्ड एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था। तो रिचर्ड रोज़ अपने घर से अपने काम पे जाता, कई बार 12-12 घंटे उसे काम करना पड़ता। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब कई बार लंबी हो जाती है। कभी वो डील्स करता, कभी कोई एनालिसिस करता, कभी उसकी डील्स होती, कभी नहीं होती। कई बार उसे बोनस मिलता तो खुश होता, कई बार बोनस नहीं मिलता तो नहीं खुश होता। कई बार अपने कोलीग्स के साथ डिनर पे जाता, दोस्तों के साथ जाता। तो उसकी एक नॉर्मल रेगुलर इन्वेस्टमेंट बैंकर की लाइफ थी। और ये सारे अपने दिन के काम करके वो शाम को घर आता। अब ये जो तोता था टिमी, तो उसको तो ये कुछ नहीं पता था कि बाहर में ये रिचर्ड की लाइफ क्या है। तोते के लिए रिचर्ड सिर्फ इतना था कि एक घर पे एक आदमी है जो उसे खिलाता है, उसके साथ बातें करता है, खुद कई बार कुछ खा लेता है, सो जाता है, कई बार अच्छे मूड में होता है, कई बार ख़राब मूड में होता है। तो तोते की तो इतनी ही लाइफ थी। तो ये जो तोता जो देख रहा है उसी के बेसिस पे वो रिचर्ड की लाइफ को इमेजिन कर रहा है। उसको पता ही नहीं है कि रिचर्ड की इस घर के बाहर भी कितनी बड़ी लाइफ है। तो इसका एक साइकोलॉजी का टर्म होता है, व्हाट यू सी इज़ ऑल दैट इज़। ये एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं डैनियल केनमैन और उनके दोस्त थे एमोस ट्वेर्स्की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 30-40 साल डिसीजन मेकिंग की रिसर्च पे लगा दिए। तो उनका ये बड़ा ही एक फेवरेट फ्रेज़ है ये, व्हाट यू सी इज़ ऑल दैट इज़। तो जो घर पे या आप कह लो छोटे बच्चे होते हैं 3, 4, 5, 6 साल के, वो इस तोते की तरह हैं। उनको जो दिखता है वो बहुत ही कम है। उनको सिर्फ आसपास में जो दिखता है या जो आप उन्हें दिखाते हैं या थोड़ा बहुत आपके साथ वो जो टीवी देखते हैं वही उन्हें दिखता है। उनकी इतनी ही यूनिवर्स है और इसी के बेसिस पे वो अपने डिसीजन लेते हैं। अगर कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि मुझे सिंगर बनना है या मुझे पायलट बनना है या मुझे टीचर बनना है, तो वो यही सारी चीज़ें क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो इतनी ही है, यही चीज़ें उन्होंने देखी हैं और उसके बाहर तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो हम बच्चों को बेटर डिसीजन कैसे लें ये कैसे सिखा सकते हैं? डिसीजन इंसान किन चीज़ों पे लेता है? जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, जो फैक्ट्स उसके पास होते हैं, जो वो देखता है दुनिया में, और उस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो एक चीज़ आप घर पे कर सकते हो जिससे आप अपने बच्चों की डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकते हो। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आप उनका ये जो व्हाट यू सी ऑल दैट इज़ जो उन्हें दिख रहा है उसका दायरा आप और बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कई बार बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि ये स्टार जो दिख रहा है ये क्या चीज़ है? तो हम इजी आंसर कई बार दे देते हैं कि स्टार तुम्हारे परदादा हैं या तुम्हारी नानी है। तो अच्छी बात है, कई बार ऐसी कहानियों में भी आंसर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास गूगल है, आप गूगल कर लीजिए। अगर आपको स्टार के बारे में नहीं पता, आप देखिए कि उसको बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करना है। बड़ी सिंपल सी भाषा में आप उसे बता सकते हैं कि ये भी सन है, सूरज है जो आप रोज़ देखते हो, बस वो दूर है इसलिए छोटा दिखता है। जैसे कि जो गाड़ी तुम्हारे घर पे है वो देखो तुम्हें कितनी बड़ी दिख रही है, जो दूर 1-1.5-2 किलोमीटर जो गाड़ी है देखो कितनी छोटी सी दिख रही है। और वैसे ही ये स्टार है। तो ऐसे ही जब बच्चे क्वेश्चंस पूछें, कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। उनका जो वो व्हाट यू सी ऑल दैट इज़ जो उनका दायरा है वो आप बड़ा करते जाइए। और जब आप दायरा उनका बहुत बड़ा कर देंगे, उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बेसिस पे बच्चे जो डिसीजन लेंगे वो ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा कंपेयर टू जो उनके पास जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे जो डिसीजन लेंगे। एक दिन में एक ह्यूमन माइंड लगभग 20,000 से 50,000 अलग अलग ख्याल अपने मन में सोचता है। डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, कोई 70,000 तक भी कहते हैं कि दिन में 70,000 ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। पर हम उन कंजर्वेटिव भी अगर मान के चलें, अगर 20,000 भी है तो सोचिए अगर एक बच्चा 20,000 ख्याल दिन में सोच रहा है और उसके पास सोचने के लिए सिर्फ 10-15 ही चीज़ें हैं, तो उन्हीं के बारे में वो सोचे जा रहा है और उसमें से एक डिसाइड कर लेगा। पर अगर आप एक दिन में अगर एक चीज़ भी उसे नहीं सिखाते हैं, नहीं बताते हैं, 3 साल, अगर 4 से 6 साल की उम्र में से रोज़ की 3 साल आप कोई नई चीज़ बताते हैं, आधा मिनट 1 मिनट लगता है कुछ नया सिखाने के लिए, तो बच्चे के पास 1000 नई चीज़ें, नए फैक्ट्स, नई बातें उसे पता चलेंगी। और उसके बेसिस पे सोचिए वो कितने बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है।
तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि घर पे कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बच्चे ने डिसीजन ले लिया तो उसे चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ आप उसका इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा वो आप बेटर कर सकते हैं। तो एक तो आप घर पे कर सकते हैं। दूसरा, ये आइडियली स्कूल में भी होना चाहिए। अब स्कूल अच्छा है या नहीं है इसको हम कैसे देखते हैं कि उसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं, उसके पुराने बच्चों के रिज़ल्ट्स क्या थे, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। पर इसके अलावा एक बहुत ही आसान सा तरीका है मेरे ख़्याल में जिससे आप पता कर सकते हैं कि स्कूल अच्छा है या नहीं है। अगर तो घर आके बच्चा आपको ये बता रहा है कि आज स्कूल में टीचर ने मुझे ये चीज़ नहीं बताई, जैसे कि आज टीचर ने बताया, आपको पता है शेर और बिल्ली सेम फैमिली के होते हैं, तो अगर तो बच्चा कुछ नई चीज़ें आपको आके बता रहा है, इसका मतलब कि उस स्कूल में टीचर ठीक ठाक या अच्छे हैं। पर अगर कुछ भी ऐसा नया बच्चा आपके साथ आके शेयर नहीं कर रहा है, तो या तो फिर उस स्कूल में टीचर अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ अपना दिन का जो उन्हें क्लास वर्क करवाना है करवाते हैं और बस डन डील, और या फिर आपका बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो फिर उसको इम्प्रूव कीजिए। और अगर दोनों ही ख़राब हैं तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तो आप कह लीजिए कि डिसीजन मेकिंग बच्चे की वही होने वाली है जो आप नहीं चाहते थे। तो आज के लिए रिकैप कि अगर बच्चे के डिसीजंस आप अच्छे करना चाहते हैं तो व्हाट यू सी इज़ ऑल दैट इज़, जो वो देख रहा है उसके लिए वही एक कंप्लीट पिक्चर है। तो इसलिए उसकी कंप्लीट पिक्चर को बड़ा कीजिए ताकि वो और ज़्यादा चीज़ें देखें, और ज़्यादा एनालाइज कर सके और बेटर डिसीशंस ले सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बार फिर से लेके आते हैं कोई और नया साइकोलॉजी का ऐसा कॉन्सेप्ट जो डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं।